आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है एक खुली कांच की नली को पारे में इस प्रकार डुबोया जाता है कि पारे की स्तर से 8 सेंटीमीटर ऊपर कांच की नली की लंबाई है। नली के खुले सिरे को बंद कर सील कर दिया जाता है और नली को ऊर्ध्वाधर अतिरिक्त 48 सेंटीमीटर ऊपर उठाया जाता है। तो नली में पारे के ऊपर वायु स्तंभ की लंबाई क्या होगी? और वायुमंडलीय दाब पारे का 76 सेंटीमीटर है। तो हम इसको चित्र की मदद से समझेंगे क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है। बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन डिफ़िकल्ट है, ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने ये एक चित्र बनाया है। मान लीजिए ये हमारी कांच की नली है जिसकी बात ये प्रश्न में कर रहा है। ये गोलाकार होगी कुछ इस तरह ऊपर से। तो इसमें कहा गया है कि ये अगर पारे का स्तर है, ये यहाँ पर पारे का स्तर अगर ये इतना है तो इससे 8 सेंटीमीटर ऊपर कांच की नली है। तो यहाँ पर हमारा 8 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है। तो 8 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे कांच की नली अभी रखी हुई है। इसके बाद कहा जाता है कि इसके ऊपरी सिरे को सील कर दिया जाता है। मान लीजिए हमने इसको ऐसे सील कर दिया। सील सील लगा दी। सील लगाने से क्या होगा, इसके अंदर जो वायुमंडलीय दाब है वो यहाँ पे वायु भर जाएगी तो इसके अंदर वायुमंडलीय दाब रहेगा। अब यहाँ पे दाब जो है वो मान लीजिए अभी P1 है। इस पूरे इतनी दूर का आयतन 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का जो आयतन है मान लीजिए वो V1 है। तो हम P1 जो है वो निकाल सकते हैं। P1 हमारा क्या होगा, P1 बराबर रो जी एच, क्योंकि यहाँ पे अभी वायुमंडलीय दाब है, क्योंकि वायु भरी थी और हमने तभी सील कर दिया तो वायुमंडलीय दाब ही अंदर है। तो जो हमारा P1 होगा वो होगा हमारा 76 और रो जी को हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं क्योंकि बाद में ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 76। लेकिन रो जो यहाँ पे होगा वो पारे का घनत्व होगा और जी गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि यहाँ पे जो एच जी की 76 सेंटीमीटर दिया है इसीलिए रो जो होगा वो पारे का घनत्व है। यहाँ पे पारे का घनत्व लेंगे हम, लेकिन हम इसका मान नहीं रखेंगे क्योंकि अंत में ये दोनों कट जाते हैं। लेकिन अब हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन V1 क्या होगा वो देख लीजिए। V1 होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई h। तो हम मान लेते हैं नली के अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो ए ही है, लेकिन ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है क्योंकि यहाँ अभी 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है। तो हमारा जो P1 V1 हमको मिल गया। अब और आगे प्रश्न में क्या कहा गया है, अब हम देखते हैं कि आगे प्रश्न में कहा गया है नली को सील करने के बाद हमने इसको 48 सेंटीमीटर अतिरिक्त बाहर निकाल दिया। तो ये अब जो टोटल ऊंचाई हो जाएगी ये 48 प्लस 8 बराबर हो जाएगी ये 56 सेंटीमीटर। तो अब ये पूरी नली 56 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें मान लीजिए कुछ ऊंचाई तक पारा चढ़ा भी होगा। मान लीजिए यहाँ तक पारा चढ़ा है, ये पूरा है, यहाँ तक तो पारा इसमें चढ़ गया। तो हमसे पूछा गया यहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है P2 मान लीजिए वो कितना होगा। तो हम मान लेते हैं वो लंबाई हमारी x है जहाँ तक हमारा P2 दाब होगा। तो ये जो नीचे बचेगा ये होगा 56 माइनस x, ये पूरा होगा। तो अब हमें निकालना है P2। तो P2 हम कैसे निकालते हैं, देखिए P2 निकालने का तरीका जो है P2 है, यहाँ पर दाब है हमारा एयर भरी है, वायुमंडलीय दाब है यहाँ पे। तो वायुमंडलीय दाब से हम इतनी ऊंचाई तक का जो दाब है 56 माइनस एच पारे के घनत्व के बराबर उसको घटा देंगे। तो हमारा जो होगा पी एटमॉस्फेरिक मतलब पी वायुमंडलीय बराबर रो जी 56 माइनस एक्स। ये हमने कैसे निकाला, इसको हम द्रवों के दाब के चैप्टर में पढ़ते हैं कि हम जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे दाब कम होता जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो दाब होगा वो होगा पूरा रो जी एच प्लस P2। लेकिन जब हम ऊपर रो जी एच प्लस P2 प्लस 56 माइनस एक्स रो जी होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो वो दाब कम होता जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे P2 निकालना है। तो ऊपर हमारा वायुमंडलीय दाब है तो जैसे जैसे हम ऊपर गए वैसे हमने
जितनी ऊंचाई पे गए यहाँ पर, तो हमने इतनी ऊंचाई तक जितना भी दाब था उसको घटा दिया, तो हमें यहाँ का दाब मिल गया है। तो वही हमने निकाला है, एटमॉस्फेरिक दाब से, वायुमंडलीय दाब से हमने 56 - s तक का दाब घटा दिया, तो हम यहाँ पहुँच गए। क्योंकि नीचे आने पे दाब बढ़ता है तो ऊपर जाने पे दाब कम होता है, तो हमने वही माइनस के साइन के साथ लिख दिया है। तो ये हमें यहाँ का दाब मिल गया है। तो P2 जो होगा वो होगा, हम जानते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब था वो हमारा ρg गुणे 76 था, और ये है हमारा ρg 56 - x है। तो यहाँ से जब हम P2 निकालेंगे तो वो होगा हमारा ρg, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, 56 नहीं 76 -56 + x। तो P2 जो होगा वो होगा हमारा ρg गुणे 20 + x। अब हम V2 निकालते हैं, V2 हमारा क्या होगा, V2 वही होगा हमारा, हमें यहाँ x ऊंचाई तक का जो हमें दाब पता चल गया। अब हम x ऊंचाई तक का आयतन निकालेंगे तो वो हमारा V2 होगा a गुणे x, क्योंकि a अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल है, ये हमारा a है अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमें लंबाई x हमने मान रखी है, तो हम इससे a × x करके आयतन निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बॉयल के नियम से, क्योंकि बॉयल का नियम जो है एक समान ताप के लिए होता है, तो बॉयल के नियम से हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। तो हमारा जो P1 है वो हमने यहाँ पे निकाला था ρgh ये, और V1 जो था a गुणे 8, और P2 जो हमारा वो है हमारा ρg × 20 + x, और V2 जो है वो है हमारा a गुणे x। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्या जो जो कट जाता है उसको हम काटते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 76 गुणे 8 बराबर 20x + x²। ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इस द्विघात समीकरण को हम लिखते हैं -608 बराबर 0। इसको हल करने पे हमारा जो उत्तर आता है वो होगा x बराबर 16.6 सेंटीमीटर और x बराबर -36.6 सेंटीमीटर। तो ये माइनस वाला जो उत्तर आया है ये तो गलत है, क्योंकि लंबाई हमारी माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि हम परख नली को ऊपर उठाएं तो वो हमारी प्लस में ही होगी। ये हमारा उत्तर सही होगा, 16.6 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें से हमारा कौन सा विकल्प इससे मैच करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो दिया गया 16 सेंटीमीटर यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि हम इसके आसपास की वैल्यू ढूंढते हैं। तो 16.6 सेंटीमीटर की जगह हम 16 सेंटीमीटर पे सही का निशान लगा सकते हैं, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। ये हमारा सवाल हो गया। ये 2014 मेंस में आया हुआ प्रश्न है और ये अच्छा प्रश्न है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।